नमस्कार दोस्तों, सनलाइवली सोशल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बाइबिल पढ़ने को आसान और मजेदार बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बाइबिल को बेहतर समझने के कुछ सरल तरीकों पर बात करेंगे। आज के विषय हैं: पहला, सही अनुवाद का चयन। दूसरा, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ को समझना। तीसरा, अध्ययन बाइबिल और टीका। चौथा, पठन योजना बनाना। पांचवा, चिंतन और ध्यान। छठा, बाइबिल अध्ययन समूह में भाग लेना। सातवां, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। आठवां, समझ के लिए प्रार्थना। नौवां, धैर्य और खुले विचार। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, सही अनुवाद का चयन। बाइबिल का सही अनुवाद चुनना बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अपने पूरे हृदय से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ पर सहारा न कर। नीतिवचन अध्याय 3 पद 5 से 6। यह अनुवाद मूल पाठ के करीब है। यदि आप सरल भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो नया अंतर्राष्ट्रीय संस्करण नीव या नया जीवित अनुवाद NLT एक अच्छा विकल्प हो सकता है। उदाहरण, अपने पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखो, अपनी समझ पर भरोसा मत करो। NLT। इस तरह के अनुवाद बाइबिल को समझने में मददगार होते हैं। दूसरा, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ को समझना। बाइबिल के समय के सांस्कृतिक संदर्भ को जानने से उसका अर्थ अधिक स्पष्ट हो जाता है। जैसे, संपूर्ण शास्त्र परमेश्वर द्वारा प्रेरित है और यह शिक्षा, सुधार और धार्मिकता में प्रशिक्षण के लिए लाभदायक है। 2 तीमुथियुस अध्याय 3 पद 16। तीसरा, अध्ययन बाइबिल और टीका। अध्ययन बाइबिल और टीका से गहरी समझ मिलती है। जहां मार्गदर्शन नहीं है वहां लोग गिरते हैं। नीतिवचन अध्याय 11 पद 14। चौथा, पठन योजना बनाना। पठन योजना बाइबिल को गहराई से जानने के लिए एक मानचित्र की तरह है। जैसे, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए ज्योति है। भजन संहिता 119 पद 105। पांचवा, चिंतन और ध्यान। चिंतन और ध्यान बाइबिल को आत्मसात करने के सर्वोत्तम तरीके हैं। मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ देता है। फिलिप्पियों अध्याय 4 पद 13। छठा, बाइबिल अध्ययन समूह में भाग लेना। बाइबिल अध्ययन समूह से नई समझ और विचार मिलते हैं। जैसे लोहा लोहे को तेज करता है, वैसे ही एक व्यक्ति दूसरे को। नीतिवचन अध्याय 27 पद 17। सातवां, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। बाइबिल के उपदेशों को जीवन में लागू करना आवश्यक है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। मत्ती अध्याय 22 पद 39। आठवां, समझ के लिए प्रार्थना। प्रार्थना समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यदि तुम में से किसी को ज्ञान की कमी हो तो वह परमेश्वर से मांगे। याकूब अध्याय 1 पद 5। नौवां, धैर्य और खुले विचार। धैर्य और खुले विचार बाइबिल की समझ को बढ़ाते हैं। किसी बात का अंत उसके आरंभ से अच्छा है। सभोपदेशक अध्याय 7 पद 8। निष्कर्ष, बाइबिल पढ़ना कठिन नहीं है। इसे एक नए दोस्त के साथ यात्रा करने जैसा समझें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।